नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू एथरी कोचिंग सेंटर। नाउ यू लिसनिंग टू आकाश चक्रवर्ती। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी जो एग्जाम अभी आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, आया है, उसकी तैयारी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज अब से ये जो चैनल होगा इस पे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या एग्जाम के बारे में, बाकी सभी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जाम किसके लिए है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, बाकी सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए जो एग्जाम हम लोगों का है वो उसमें टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया जो वैकेंसीज है वो है 32,438, यानी कि पूरे इंडिया में 32,438 वैकेंसीज आई है रेलवे ग्रुप डी की। और इसमें जो एज लिमिट है, वो आपका 18 साल से लेके 36 साल तक हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे दोस्त, जो भाई बहन 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और उनकी एज 36 साल तक है, वो सभी इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते उनकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 तक 18 साल की हो जाने चाहिए। ठीक है, वो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे दोस्त, कोई भाई बहन जो 18 साल 1 जनवरी 2025 को 18 साल की हो गए हैं, वो एग्जाम आराम से इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशंस में अगर आप 10वीं पास है, आईटीआई किए हुए हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, 12th पास है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसके सैलरी की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम जो स्टार्टिंग होगा, जो इनिशियल पे है इसका, वो 18,000 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर अगर बात करें फॉर्म फिलिंग डेट की तो फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। ये साइट पे आप लोग इसके ऑफिशियल साइट पे आप जाके इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म 22 फरवरी तक भरा जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप कोई भी गलती करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी टाइमिंग दिया गया है, 23 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक इसकी टाइमिंग है। आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती किया होगा। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, आप जितनी बार अपनी गलतियों को सुधार करेंगे फॉर्म में, आपको उतनी बार 250 रुपए का जो इसका चार्ज है, फॉर्म फी है, वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप एक ही बार में सही सही फॉर्म भरें, ताकि आपका जो पैसा है वो फालतू बर्बाद ना हो। इसका जो फॉर्म फिलिंग चार्ज है वो 250 रुपए है। इसमें कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इस एग्जाम को इतना तो आपने कर लिया। ठीक है, फॉर्म भी फिल आपने कर लिया, आपकी एज भी हो गई, फॉर्म भी कर लिया। अब क्या क्या जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए कि फॉर्म भर रहे हैं तो इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, बाकी सभी चीजें। तो जो ये एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी का 2025 का जो एग्जाम है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटल 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये सब बातें जरूर जान लेनी चाहिए, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या क्या वो सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला देखिए, अब जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या करना होगा इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो आपको सबसे पहले सीबीटी एग्जाम देना होगा। ठीक है, पहले सबसे पहला काम होगा कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, सीबीटी एग्जाम देना होगा, जिसमें आपसे मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से। जनरल साइंस किसका होगा, वो जो कक्षा 10 तक का जो जनरल साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, उससे 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर का होगा। रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी कंप्यूटर टेस्ट में, वो आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल टाइमिंग की अगर बात करें तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा आप लोगों को 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसेस हुआ
इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए पहले सीबीटी एग्जाम देना होगा आपको, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, तो आपको रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको ये 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको हल करने होंगे। ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे सीबीटी एग्जाम में। ये पहला प्रोसेस हुआ इस एग्जाम में सिलेक्शन पाने के दौड़ में। ठीक है, यानी आप सिलेक्शन इस एग्जाम में आपको यहाँ सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ हैं तो आपको टोटल 4 पड़ाव पार करने होंगे। पहला जो है सीबीटी एग्जाम देना होगा आपको। ठीक है, पहला आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। सीबीटी एग्जाम में आपको ये प्रोसेस रहा। ठीक है, दूसरा आपको देना होगा पीईटी एग्जाम। दूसरा क्या है? दूसरा पीईटी एग्जाम देना होगा। जब आप सीबीटी एग्जाम को क्रैक कर लिए, उसमें आप आपका रिजल्ट आ गया, आप उसमें पास हो गए, सीबीटी एग्जाम में जब पास कर लेंगे आपको, तो आपको एक पीईटी का एग्जाम देना होगा। पीईटी एग्जाम का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि आपको जो शारीरिक क्षमता है उसका टेस्ट देना होगा। ठीक है, ये कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, वो आपकी शारीरिक क्षमता का टेस्ट दिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? देखिए, इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग टेस्ट हैं। मतलब कि जो हमारे भाई लोग होंगे उनको 2 मिनट के समय में 100 मीटर तक 35 किलो का भार लेकर जाना होगा, उसको बिना नीचे रखे हुए। ठीक है, और उसके साथ उसमें केवल अच्छा एक चांस मिलेगा, उसमें आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगर आप बीच में रख देते हैं तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं नहीं, हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन है कि केवल एक चांस दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 मिनट में 100 मीटर तक 35 किलो का भार लेकर चलना होगा। और इसके बाद एक टेस्ट ये हो गया। दूसरा टेस्ट ये देना होगा कि आपको 4 मिनट और 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें से आपको 1000 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा। ठीक है, काफी इजी है, ज्यादा कठिन तो नहीं है पीईटी एग्जाम। कोई भी भाई, हमारा भाई जो होगा वो दे देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये अपना भी प्रिपरेशन, इसकी भी प्रिपरेशन आप साथ में साथ करते रहें। ठीक है, तो इसका तो ये क्लियर हुआ। यानी जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए क्या होगा कि उनको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से उनको 35 किलो का भार लेकर 100 मीटर तक चलना होगा बिना नीचे रखे हुए भार को। ठीक है, और दूसरा टेस्ट में क्या करना होगा? 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर को उनको दौड़ लगानी होगी। ठीक है, 1 किलोमीटर का दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में। जो हमारी बहनें होंगी, बहनों के लिए क्या है कि उनमें उनको क्या करना होगा? 100 मीटर तक, ठीक है, 2 मिनट में 100 मीटर तक 20 किलो का भार लेकर उनको चलना होगा। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए पीटी एग्जाम है वो क्या हो जाएगा? उनको 100 मीटर तक 20 किलो का जो भार है उसको लेकर बिना नीचे रखे हुए उनको 2 मिनट में उसको पूरा करना होगा। और साथ ही साथ उसके बाद 5 मिनट 40 सेकेंड का समय दिया जाएगा उनको 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर की दौड़ उनको 5 मिनट और 40 सेकेंड में उनको पूरा करना होगा। तो ये रहा दूसरा प्रोसेस पीईटी का। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस हो जाएगा पीईटी। ठीक, यानी इस प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़े तो आपने सीबीटी एग्जाम क्रैक किया। पीईटी में मैंने बताया कि क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा। पीईटी एग्जाम आपने क्रैक किया, पीईटी में भी आप पास हो गए। और इसके बाद आपका जब इसमें भी पास हो जाएंगे तो आपका डीबी किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो जा रहे हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसके बाद आपको जो सिलेक्शन है आपका पूरा हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी कुछ बहनें हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे महिलाएं कैंडिडेट हैं जो मान लीजिए कि एग्जाम देने सीबीटी एग्जाम उन्होंने दे दिया, पीटी के लिए पीटी का एग्जाम दे रही हैं, तो मान लीजिए प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है और तो उस दौरान उनका जो पीटी एग्जाम है वो नहीं कराया जाएगा। ठीक है, उनका पीटी एग्जाम उस समय जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनका पीटी एग्जाम नहीं कराया जाएगा। उनका एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा, अगर रिपोर्ट सही निकल के आता है, ठीक है, तो उस समय उनका जो पीटी एग्जाम है वो नहीं कराया जाएगा। उनका पीटी एग्जाम कब कराया जाएगा? जब उनका नॉर्मल मतलब डिलीवरी हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, डिलीवरी के बाद 1.5 महीने के बाद, ठीक है, डिलीवरी के 1.5 महीने के बाद जब वो फिट हो जाएंगे, फिजिकली फिट हो जाएंगी, तो उनका फिर से पीटी एग्जाम का जो रुका हुआ है प्रोसेस, वो पीटी एग्जाम का कराया जाएगा। फिर उसके बाद उनका डीबी और एमई होके फिर उनका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा, तब तक जब तक उनका मान लीजिए उन्होंने सीबीटी एग्जाम क्रैक कर लिया, पीटी के दौरान तो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनका एग्जाम जो ये है वो होल्ड करके रख दिया जाएगा, ठीक है। उनका जो स्थान होगा वो रिजर्व रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं नहीं नहीं, उनका वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुई है, ठीक है। सीबीटी एग्जाम इन्होंने क्रैक किया, मान लीजिए प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चे होने के 1.5 महीने बाद यानी 6 हफ्ते बाद फिर से उनका पीटी एग्जाम कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अगर इन सब में पास होती हैं तो फिर उनको जॉब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ही रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आरआरबी ग्रुप डी से आरआरबी ग्रुप डी में आपको जानना काफी जरूरी था एग्जाम। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस है उनका। सिलेबस तो हालांकि 4 सिलेबस आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जीके, जीएस एंड रीजनिंग, 4 सिलेबस आपको पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ना है, हिंदी भी नहीं पढ़ना है। आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, जीके, जीएस, करंट अफेयर पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स की जो क्लासेस होंगी वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग इस चैनल को बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में, और सभी को बेस्ट ऑफ लक उनके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक। तो कल की वीडियो में हम लोग डिटेल से इसके चारों सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे, जनरल साइंस और जीके, जीएस और रीजनिंग, चारों सिलेबस के बारे में डिटेल से ब्रीफ समरी एक निकालेंगे, ठीक है। क्या कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किससे क्या आता है, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट सिलेबस पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथमेटिक्स की सीरीज को, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में जो मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिटेल वाइज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू वेरी मच इतना यहाँ तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।